आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किसी प्रश्न को हल करने में 23, यहाँ पर हमारे पास ये करेक्शन है, 23 विद्यार्थियों द्वारा लगा समय सेकंडों में निम्नांकित है। यहाँ पर हमें 23 विद्यार्थियों द्वारा लगा हुआ समय दे रखा है और हमें पूछा है 10 सेकंड लंबाई के वर्ग अंतराल लेकर बंटन की बारंबारता सारणी बनाए और फिर बंटन को आयत चित्र में दिखाए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि किसी प्रश्न को हल करने में 23 विद्यार्थियों द्वारा लगा हुआ समय सेकंडों में, यहाँ पर दे रखा है 16 सेकंड, 20 सेकंड, 26 सेकंड, ये हमें सेकंड में दे रखा है। हमें पूछा है 10 सेकंड की लंबाई के वर्ग अंतराल में। तो 10 सेकंड की लंबाई के वर्ग अंतराल मतलब हमारे पास वर्ग अंतराल किस प्रकार हो जाएगा, या तो मैं ले लूं 0 से 10, फिर 10 से 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ग अंतराल की लंबाई किस प्रकार आती है, ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा हमारे पास 20 से 30। इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार भी लिख सकते हो 5 से 15, फिर 15 से 25, इस प्रकार भी ले सकते हो। तो वर्ग अंतराल हो जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगी बारंबारता। तो सबसे पहले अगर मैं सारणी बनाऊंगा तो सारणी में एक तरफ तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा बारंबारता। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू होगा, 0 से 10 से शुरू होगा या 10 से 20 से। तो मैं चेक करूंगा 0 से 10 के बीच कोई संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है 16। फिर यहाँ पर आगे मैं चेक करूंगा तो 16 से छोटी एक भी संख्या नहीं है, मतलब हमारे पास 16 मतलब 10 से 20 के बीच में आता है 16। तो 0 से 10 के बीच में तो एक भी संख्या नहीं आ रही, तो वर्ग अंतराल हमारे पास शुरू हो जाएगा 10 से 20 से, 10 से 20, फिर आएगा हमारे पास 20 से 30, क्योंकि हमें क्या बोला है 10 सेकंड की लंबाई अंतराल। फिर आएगा हमारे पास 30 से 40, फिर आएगा 40 से 50, फिर आएगा 50 से 60। अब मैं चेक करूंगा कि अधिकतम हमारे पास वर्ग अंतर, अधिकतम जो सेकंड है वो कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अधिकतम सेकंड है हमारे पास 64। तो हमारे पास अगला क्या आ जाएगा 64 आएगा 60 से 70 के बीच में। तो हमारे पास लास्ट वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा 60 से 70। अब मैं बारंबारता लिखूंगा तो 10 से 20 के बीच में हमारे पास क्या होगा, तो 10 से 20 के बीच में मैं किस प्रकार चेक करूंगा, तो 10 से 20 में हमारे पास 20 तो शामिल हो, 10 तो शामिल होगा लेकिन 20 शामिल नहीं होगा। निम्न सीमा तो शामिल होगी लेकिन उच्च सीमा 20 शामिल नहीं होगा, 20 अगले वाले बारंबारता क्षेत्र में हमारे पास शामिल होगा। तो यहाँ पर 10 से 20 की बात करूं तो एक तो 16 आएगा हमारे पास, 20 नहीं आएगा, और क्या क्या आ जाएगा एक ही आएगा केवल 16। तो ये हमारे पास इसकी बारंबारता हो जाएगी 1। फिर 20 से 30 की बात करूं तो 20 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 2, 3, 4, 30 नहीं आएगा, और एक हमारे पास लास्ट वाला 20 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5। फिर 30 से 40 की बात करूं तो 30 से 40 में हमारे पास 30 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो 30 से 40 के बीच में हमारे पास बारंबारता आ जाएगी 4। फिर 40 से 50 की बात करूंगा तो 40 से 50 में 40 शामिल होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 से 50 की जो बारंबारता आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 7। फिर मैं 50 से 60 की बात करूंगा तो 50 से 60 में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 50 से 60 में हमारे पास आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 1, 2 और 3 और 4। 60 तो हमारे पास शामिल होगा नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। फिर मैं 60 से 70 की बात करूंगा तो 60 से 70 में एक तो हमारे पास 60 आ जाएगा और एक आ जाएगा 64। तो इसकी बारंबारता हो जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे पास 23 विद्यार्थी थे, तो 23 विद्यार्थी तो हमारे पास बारंबारताओं का कुल योग भी कितना होना चाहिए 23। तो आप जोड़ सकते हो, तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 प्लस 4 21 और 21 और 2 23। तो हमारे पास बारंबारताओं का योग कितना होना चाहिए 23। तो हमारे पास क्या आ गया 23। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई बारंबारता की सारणी। अब हमें क्या बनाना है, फिर बंटन का आयत चित्र। तो आयत चित्र किस प्रकार बनाते हैं, तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास निर्देशांक अक्ष होने चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक निर्देशांक अक्ष हो जाएंगे। अब हमें आयत चित्र बनाने के लिए क्या होता है, आयत चित्र को किस प्रकार बनाते हैं, तो एक अक्ष पे एक्स अक्ष पे तो मैं एक वर्ग अंतराल ले लूंगा और वाई अक्ष पे हम क्या ले लेंगे बारंबारता। और आयत चित्र में हमारे पास क्या होता है आयताकार दंड बनते हैं जिनकी चौड़ाई और लंबाई चेंज हो सकती है। दंड आलेख में आयताकार जो हमारे पास दंड होते हैं उनकी लंबाई लंबाई चेंज होती है, लंबाई परिवर्तित होती है, लेकिन चौड़ाई और दंडों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। लेकिन आयताकार आलेख में हमारे पास क्या होता है, जो दंड होते हैं उनकी चौड़ाई और लंबाई चेंज होती है और दंडों के बीच हमारे पास कुछ भी गैप नहीं होता। तो अगर यहाँ पर मैं 0 लिखूं तो पहला अंतराल 0 से 10 हमारे पास ये 10 होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 से 20। तो यहाँ पर हमारे पास आयत बन जाएंगे और 10 से 20 के लिए हमारे पास क्या है
10 से 20 के लिए हमारे पास बारंबारता 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 4 है और 2। तो बारंबारता हमारे पास y अक्ष पे आएगी, तो जो आयतों की लंबाई आएगी, आयताकार दंड की लंबाई आएगी, वो बारंबारता के अनुसार चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे पास आयताकार आलेख है। ये हमारे पास 0 से 10 सेकंड, यहाँ पर बारंबारता 0 थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ये हमारे पास 10 से 20 सेकंड, फिर हमारे पास 20 से 30 सेकंड, फिर 30 से 40 सेकंड, फिर 40 से 50 सेकंड, फिर 50 से 60 सेकंड और 60 से 70 सेकंड। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक वर्ग अंतराल के जो अंतर है वो कितना है, 10 सेकंड है, इसलिए आयतों की जो चौड़ाई होगी वो हमारे पास क्या होगी, समान होगी। मतलब ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई सब आपस में क्या है, बराबर है। आयताकार आलेख में क्या होता है हमारे पास, दंड आलेख में तो हमारे पास क्या होता है, आयतों के बीच में हमारे पास ये दंड होते हैं, आयत दंड, इनके बीच में हम क्या करते हैं, जगह छोड़ते हैं। लेकिन आयताकार आलेख में हमारे पास आयतों के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती। अब हमारे पास y अक्ष पे क्या होती है, बारंबारता। तो बारंबारता हमारे पास क्या है, 10 से 20 के लिए 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 से 10 के लिए तो कुछ था नहीं, तो ये तो हमारे पास 0 पे आएगा। 10 से 20 के लिए हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास इसकी लंबाई जो थी, इस आयत की लंबाई थी, वो हमारे पास इस बारंबारता के हिसाब से आ गई। फिर 20 से 30 के लिए हमारे पास 5 है, तो इसकी लंबाई हमारे पास इसके हिसाब से आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 30 से 40 की लंबाई 4 थी, तो इसकी लंबाई इस हिसाब से आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। फिर 40 से 50 की लंबाई 7 थी, तो 5 के ऊपर 7 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया। फिर 50 से 60 की लंबाई वापस 4 थी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। और फिर 60 से 70 की लंबाई वापस कितनी थी हमारे पास, 7 से 70 की जो बारंबारता थी हमारे पास 2 थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयताकार आलेख। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।